हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के स्टूडियो में अगेन हम सीख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये चैप्टर की ऑलरेडी 2 मेथड हम क्लियर कर चुके हैं, उसके लिए 2 वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं। फर्स्ट मेथड थी एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम थर्ड मेथड सीखने वाले हैं जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। ये मेथड बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाने के मोस्ट ऑफ चांस रहते हैं। तो चलिए आज के स्टूडियो में हम सीखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। तो एक्सरसाइज का सम लेने वाले हम जो सम सीखने वाले हैं वो हम सीखेंगे स्टार्टिंग का क्वेश्चन नंबर 8 सीखने वाले। ये बुक का सम से आप अपने टेक्स्ट बुक में चेक जरूर कीजिएगा। ऑलरेडी इससे पहले जो हमने सम सीखे दोनों मेथड के वो मैं आपको बता दूं। हमने सीखा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड के फॉर्मूले, उसके बाद उसका क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस किया था और उसके बाद वहीं पर क्वेश्चन नंबर 5 भी प्रैक्टिस किया था। उसके बाद सेकंड मेथड हमने सीखी थी, इसका वीडियो अपलोड हो चुका है, उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। सेकंड मेथड थी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसका हमने पूरा सिस्टम फॉर्मूले एक्सप्लेन किए थे। उसके बाद उसका एक क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया हुआ था, जो उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और 6 दोनों सेम टू सेम है, उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, चेकआउट जरूर कीजिएगा। आज हम सीख रहे हैं थर्ड मेथड जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो पहले उसके हम क्या देख लेते हैं, फॉर्मूले देख लेते हैं, राइट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के पहले हम फॉर्मूले की डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद वो प्रैक्टिकल सम भी हम सॉल्व करेंगे और इसके बेस पर हम 3 से 4 सम्स सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो लास्ट तक देखना रहेगा आपको। पहले बात कर लेते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के फॉर्मूले। तो यहाँ पर स्टेप दिए गए, टोटल 6 स्टेप दिए गए इसके अंदर फाइंड आउट करने के लिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए। तो फटाफट एक बात देख लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे। तो पहले बात करता हूं, हमको फाइंड आउट करना रहेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमको दिया गया होगा एसेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी करेंगे तो हमें मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकंड आएगा हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो ऑलरेडी सम्स के अंदर गिवन होगा, एज इट इज जो भी परसेंट होगा गिवन होगा। थर्ड स्टेप में अब हमें फाइंड आउट करना रहेगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जो दोनों फर्स्ट 2 स्टेप का यूज होने वाला है। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई होगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो हमें क्या मिल जाएगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। और फोर्थ स्टेप सबसे मेन होता है, यहाँ हमें फाइंड आउट करना रहता है एवरेज प्रॉफिट। अब ये एवरेज प्रॉफिट उन 2 मेथड में से कोई भी हो सकता है जो प्रीवियस 2 मेथड हमने सीखी है, सिंपल एवरेज मेथड या फिर वेटेड एवरेज मेथड, दोनों में से कोई भी हो सकता है। वो हम ऑलरेडी ऑटोमेटिक रिकॉग्नाइज कर लेंगे प्रॉफिट के बेस पर, जो मैंने सिखा दिया, इसलिए वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है। नंबर स्टेप 5 जहां पर हम फाइंड आउट करेंगे सुपर प्रॉफिट। दोनों प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, और फाइनल गुडविल की वैल्यूएशन हो जाएगी। जो सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट हुआ है वो मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। तो आई होप आपने देख लिया स्टेप। चलिए अब इसी को फॉलो करते हैं, हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट स्पीडली रीड कर लेते हैं। यहाँ लिखा गया है डिटरमाइन वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर ऑफ सुपर प्रॉफिट। आप देख रहे हो सुपर प्रॉफिट लिखा गया है, एग्जाम में आपको मेथड क्लियर दी गई होगी सुपर प्रॉफिट। और यहाँ से हमारा सम चालू होता है, सम्स की इन्फॉर्मेशन दी गई है, हमें एसेट्स दिया हुआ है, लायबिलिटी दिया हुआ है, रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है और प्रॉफिट दिए गए, 3 ईयर के प्रॉफिट दिए गए। तो चलिए स्टेप फॉलो करते हैं, जो स्टेप हमने यहाँ पे देखे उन्हीं को स्टेप को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमारा बात आता है फर्स्ट स्टेप, जिसमें हमें क्या फाइंड आउट करना रहता है कैपिटल एम्प्लॉयड। यही सारे स्टेप को फॉलो करेंगे और देखिएगा इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आप देखिए फॉर्मूला राइट डाउन में कर लेता हूं। पहले आपको फॉर्मूले याद जरूर करने रहेंगे, क्योंकि इसी के बेस पर आप फॉर्मूले को यूज करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो ये जरूर आप याद जरूर कीजिएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, टोटल एसेट्स और माइनस टोटल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्चुअली एक्सटर्नल लायबिलिटी ही हमें दी गई होती है सम्स के अंदर, कई बार हमें डायरेक्ट आंसर दे दिया गया होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का। बड़ी सम्स में देखिए हमें एसेट्स दी गई है और लायबिलिटी दोनों दिए गए। तो एसेट्स 6 लाख है और लायबिलिटी 2,50,000 है, तो दोनों को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ 6 लाख माइनस हो जाएगा 2,50,000। तो माइनस करने पे जो आएगा वैल्यू वो हो जाएगा 3,50,000। ये हमारी वैल्यू बन जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड की, और ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। जो हमको सम्स में ऑलरेडी गिवन होगा, वो हमें कुछ फाइंड आउट करना नहीं होता है, एज इट इज दिया गया होता ही है सम्स में। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ये सम्स में हमें ऑलवेज गिवन होगा। अब चेक करते हैं अपने सम्स में कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया गया है। तो यहाँ देखिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट दिया गया है, 10% हमें दिया गया है। तो यहाँ पर राइट डाउन कर देना हमें 10%। अब आते हैं स्टेप 3। आपको ऐसी तरह सॉल्व करना रहेगा, एग्जाम में इसी तरह मार्किंग की जाती है। स्टेप 3 में हमें क्या फाइंड आउट करना रहता है, अब आपको समझ में आ गया, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, जिसमें कैपिटल एम्प्लॉयड का मल्टीप्लाई किससे होता है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से। फॉर्मूले धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करने से इजीली याद हो ही जाएंगे।
यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है कि हर एक स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आ रहा है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो दोनों स्टेप को यूज करना है। जो हमने फाइंड आउट किया है कैपिटल एम्प्लॉयड और मल्टीप्लाई किया है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा लिख लीजिएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी वैल्यू है यहाँ पर 3,50,000 और रेट कितना है यहाँ पर 10%। आप डिवाइड में 100 भी लिख सकते हो या डायरेक्ट 10% लिखे तो भी सेम बात है। अब यहाँ पर आंसर आ जाएगा 35,000। ये हमारा बन जाएगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। मेन स्टेप हो चुका है जो हमें चाहिए होगा सुपर प्रॉफिट के लिए। उसके बाद आते हैं स्टेप नंबर 4, ये है एवरेज प्रॉफिट। अब ये कौन सा वाला होगा हमें खुद पहचानना होगा, सिंपल या वेटेड। उसके लिए 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, दोनों मेथड वो आपको आई बटन मिल जाएगा, वीडियो चेकआउट जरूर कीजिएगा। हमको क्या देखना रहता है, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए जो प्रॉफिट दिए गए हैं सम्स में उन्हें चेक कीजिए। इंक्रीज डिक्रीज होगा तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट लगेगा, या लास्ट तक कंटिन्यूस इंक्रीज होगा, ओनली इंक्रीज होगा तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगेगा। चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 80,000, उसके बाद सेकंड ईयर का कितना हो गया है 70,000 हो गया, मतलब यहाँ डिक्रीज हो गया है। अब डिक्रीज हो जाए तो कौन सी मेथड यूज करनी रहेगी हमें, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, राइट। अगर कंटिन्यूस इंक्रीज होता तो वेटेड आता है, वो कैसे सॉल्व करते हैं ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर हम समझ गए कि जो एवरेज प्रॉफिट निकालना कौन सा वाला होगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड होगा। तो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। हमको ये याद रखिएगा, पहचान हमें खुद रहेगा। तो यहाँ पर हमें कौन सा एवरेज प्रॉफिट निकालना रहेगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालना रहेगा। इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, ऑलरेडी हम सॉल्व करना सीख चुके हैं। तो यहाँ पर आता है टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर, मतलब टोटल ईयर समझ लीजिए, नंबर ऑफ ईयर जितने ईयर्स का प्रॉफिट होगा वो। तो क्या करना है, प्रॉफिट का क्या करना रहेगा, यहाँ पर टोटल करना रहेगा। देखिए 80,000 प्लस 70,000 प्लस 90,000, तीनों ईयर के प्रॉफिट को क्या कर देने का, टोटल कर देना। तो टोटल करके आ जाएगा 2,40,000 आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर, कितने ईयर का प्रॉफिट है ये 3 ईयर का, तो डिवाइड में कितना होगा यहाँ पर 3 होगा। तो डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट 80,000 एवरेज प्रॉफिट हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। ये हो गया मेन टॉपिक। आई होप आपको ये पता चला होगा। सबसे मेन यही होता है, ये दोनों स्टेप फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के बेस पर ही सम्स कंप्लीट होता है। अब आते हैं फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 5, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, राइट। तो दोनों प्रॉफिट हमने फाइंड आउट कर दिया। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 35 और एवरेज प्रॉफिट है 80,000, दोनों के बीच का डिफरेंस वो क्या हो जाएगा, हमारा सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। स्टेप नंबर 5 सुपर प्रॉफिट। इसलिए पिछले स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां कहीं पे भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वरना अपना आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला आपने चेकआउट किया, क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज प्रॉफिट और उसमें से माइनस किया जाएगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। आई होप आपको पता चल रहा होगा बहुत इजीली। अब एवरेज प्रॉफिट हमने देखा सम्स के अंदर, हमने फाइंड आउट किया हुआ है। कितना फाइंड आउट किया था 80,000, राइट। और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना फाइंड आउट हुआ था 35,000। माइनस कर लीजिए तो सुपर प्रॉफिट मिला यहाँ पे 45,000। अगर यहाँ माइनस में आता है तो आगे वैल्यूएशन गुडविल की नहीं होगी, लेकिन प्लस में आता है तो वैल्यूएशन की जाएगी। फाइनल स्टेप नंबर 6, जहां हमें गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सुपर प्रॉफिट जो आंसर फाइंड आउट हुआ है और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। अब नंबर ऑफ परचेस ये हमें सम्स में ही गिवन होंगे, तो चेक करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिखा गया है 3 ईयर ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो ये परचेस ये लिखा गया है यहाँ पर। परफेक्ट आप सम्स में जरूर देखिएगा। तो 3 ईयर का परचेस लिखा गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर उसी को यूज करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेस में। स्टेप नंबर 6। आई होप आपको अभी तक समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर करना। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपके लिए सीधा सॉल्यूशन कंप्लीट आते रहेंगे। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ ईयर, बट कौन से नंबर ऑफ ईयर यहाँ परचेस के, जो हम सम्स में ऑलवेज गिवन होगा, नहीं दिया तो हम सम्स में गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट नहीं किए जा सकते। कितना था नंबर ऑफ परचेस ऑफ ईयर 3 ईयर, बस यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए 1,35,000। ये फाइनल आंसर हो गया हमारा गुडविल का। और ये हमने 6 स्टेप को फॉलो करके हमने फाइंड आउट किया है सुपर प्रॉफिट और गुडविल की वैल्यू। तो ये हुआ हमारा सम्स यहाँ पर कंप्लीट। आई होप आपने अच्छे से देखा होगा और अच्छे से समझा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन मैंने बताया है आपको। इसी के बेस पर सुपर प्रॉफिट की और प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए आपको सम्स करना रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12, और इलिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए आपको इलिस्ट्रेशन नंबर 5 और 6 ये सॉल्व जरूर कीजिएगा। सुपर
प्रॉफिट की प्रैक्टिस करने के लिए। और यहाँ पर ये मेथड होती है कंप्लीट। आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे और सारे स्टूडेंट्स भी इसका यूज कर पाए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके लिए ऐसे टोटल सिलेबस का सॉल्यूशन आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।